आपके संबंध मिस्टर शी जिनपिंग से बहुत अच्छे थे। आपने उन्हें फोन करके अब तक ये क्यों नहीं पूछा कि जो सैटेलाइट इमेजेस लगातार आ रही हैं, जो बंकर और मिलिट्री की प्रेजेंस, उनके टेंट्स, उनके ट्रूप्स, उनके सोल्जर्स, जहां हमारे 20 जवान निहत्थे शहीद हुए, वहां पुनः सरकार ने अब आत्मनिर्भर भारत का पूरे फुल पेज का नवभारत टाइम्स में आज ऐड है। लेकिन जब लोगों को जरूरत होती है तो ये सरकार कहीं मौजूद नहीं होती, ना राज्य स्तर पर और न केंद्र स्तर पर। इसके अलावा बनारस आपका संसदीय क्षेत्र है, सबसे बुरी हालत बनारस के बुनकरों की है। पहले आपके तबलीगी प्रोपेगेंडा के चलते उन लोगों का जीवन वैसे ही दूभर हो चुका है और उनका काम धंधा पूरी तरह ठप हो गया है। तो पूरे प्रदेश को छोड़िए, आप अपने संसदीय क्षेत्र की ही स्थिति संवार लें तो बहुत बड़ा आपका उपकार है। आशा है आप सब अच्छे हैं। आज पूरा देश हमारे 20 वीर जवानों की वीरगति को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मैं शोकाकुल परिवारों को संवेदना और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को संबोधित कर रहे थे और उनके बयान के बाद गरीब कल्याण योजना में भी, कोल के इनॉग्रेशन में भी, योग दिवस पर भी और आज के उनके संबोधन में भी बराबर देश ये जानना चाहता है कि जो दावा उन्होंने किया वास्तविक स्थिति क्या है। सरकार आपकी है, सर्विलांस आपके हैं, व्यवस्था आपकी है, प्रशासन आपका है, लोकसभा राज्यसभा में आपकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? प्रश्न भी आपसे ही किया जाएगा। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग नेहरू। उन्होंने संसद बुला के एक प्रश्न का उत्तर दिया था, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। वस्तु स्थिति क्या है? आप नेशन को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों आपके स्टेटमेंट्स कंट्राडिक्टरी और मिसलीडिंग है? माननीय प्रधानमंत्री जी, सिर्फ ट्वीट से या सिर्फ झूठ के बयानबाजी से इतनी बड़ी चीजें नहीं हल हो सकती हैं। भूटान ने असम के गांवों का पानी रोक दिया है, नेपाल पे अलग बवाल है, पाकिस्तान में अलग बवाल है और चीन की स्थिति बहुत दुर्गम है। आपने सर्वदलीय बैठक में जो बयान दे दिया, चाइना उसको बराबर इस्तेमाल कर रहा है। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पुनः अतिक्रमण है। पैंगोंग सो में हम बराबर इमेजेस देख रहे हैं। तो क्या सारे रक्षा विशेषज्ञ झूठ बोल रहे हैं? पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, मेजर सब झूठ बोल रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल बयान झूठे हैं, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस, अगर सब झूठे हैं और आप सच्चे हैं तो आप राष्ट्र को विश्वास में क्यों नहीं लेते? संबोधित क्यों नहीं करते? इस कश्मकश को क्यों नहीं खत्म करते? हमारे लिए हमारे सोल्जर्स इंपॉर्टेंट हैं, देश उनसे प्रेम करता है। वो नाटकीयता, अपरिपक्वता के चलते गंवाए नहीं जा सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को संबोधित किया है उसमें कुछ मुख्य बिंदुओं पे मैं बात करना चाहती हूं। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के कुछ लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया। हालांकि संवाद करते वक्त उन्होंने बताया कि वो अपने गांव प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए, आराम से पहुंच गए, रोजगार उन्हें उपलब्ध हो गया। कुछ उन्होंने पशुधन योजना, कुछ उन्होंने मुद्रा योजना, तमाम सारे डिटेल्स दिए। हालांकि बाद में वो हमें पता चल जाएगा क्योंकि उनकी बोली से स्पष्ट था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर गांव में सारे लोग स्वतः पहुंच गए तो जो राह में 637 से ज्यादा मजदूर मारे गए अलग अलग घटनाओं में, जो बसें वापस हो गई, जो श्रमिकों के अधिकारों का भयानक अतिक्रमण हुआ, वो क्या था? जो हाईवेज पे हमने देखा, जो लोग, वो क्या था? और लूट लिया राह में। कौन सी ट्रेन आपने चलाई, कब चलाई? जो 40 ट्रेनें अपना रास्ता भूल गई, जो 80 मजदूर ट्रेन के अंदर 2 मिर्चा और 2 ब्रेड और 300 ml पानी में मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसकी जिम्मेदारी ना आपके रेल मिनिस्टर ने ली और ना आपने। देश को भ्रामक तथ्य उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा, डेयरी और पशुपालन। पशुपालन मिनिस्टर का जो अभी भ्रष्टाचार का घोटाला आया, उस पर आपने कोई बात नहीं किया। प्रदेश की जो कस्तूरबा विश्वविद्यालय में तमाम सारी अनामिका, दीप्ति और प्रियंका निकल के आई, उस पर भी कोई बात नहीं हुआ।
शिक्षक भर्ती घोटाला में जब सत्यार्थ एसएसपी जांच के करीब पहुंचते हैं और उनके हाथ भाजपा नेताओं तक पहुंचते हैं तो उनका ट्रांसफर हो जाता है और आपकी संसदीय क्षेत्र में आपकी इच्छा अनुसार एक नए अपॉइंटमेंट हो जाते हैं। जब आपके संसदीय क्षेत्र में स्क्रोल की पत्रकारा सुप्रिया रिपोर्टिंग करती हैं आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत, तो उन पर एफआईआर हो जाता है। आपको तो उत्तर प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सप्लाई घटिया मेडिकल किट के बारे में भी बात करना चाहिए था। आपको बताना चाहिए था आगरा जो वुहान हो रहा है, जो आपके खुद के मेयर ने चिट्ठी लिखी थी, जो 79 पेशेंट्स एडमिट हुए और 28 मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उन दिवंगत के विषयों में आपकी क्या हेल्थ योजनाएं हैं आपको बताना चाहिए था। तो गुमराह करने वाली चीजें हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कहा आपने योगी सरकार को, किस आधार पर? हो सकता है गौ हत्या में सीरियस हो, लेकिन ब्रह्म हत्या की गणना अगर आप करेंगे उत्तर प्रदेश में तो आप गौरवान्वित होने के स्थान पर सशंकित हो जाएंगे। आपदा में अवसर, वो तो निश्चय है, वो तो रामदेव से लेके और स्वयं भारत सरकार तक जिस तरह उपक्रमों को बेच रही है, उससे आपदा में अवसर तो आपने, देश कोरोना से जूझ रहा है और आप उसकी आड़ में अवसर लगातार तलाश रहे हैं। हमने देखा, स्पेस टूरिज्म में भी देखा, डिफेंस में भी देखा, कोल में भी देखा, न्यूक्लियर में भी देखा और आपकी कोरोना की तैयारियों को भी देखा। आपकी थाली बजाना, दीपक जलाना और शंख बजाना, घंटा चलाना और कोरोना वॉरियर्स का लगातार बढ़ता संक्रमण और नकली वेंटिलेटर्स और गुजरात के अहमदाबाद की काल कोठरी को भी देखा। तीसरा, उन्होंने कहा यूपी को मुश्किल स्थिति में संभाला, आप पर गर्व है। अब आप उत्तर प्रदेश की स्थिति की विराट उपलब्धियां, क्या विराट उपलब्धियां हैं? क्या शिक्षा मित्रों का मैटर सॉल्व हुआ है? क्या बीपीएड का मैटर सॉल्व हुआ है? क्या उर्दू शिक्षकों की भर्ती का मैटर सॉल्व हुआ है? क्या अनुदेशकों की भर्ती का मैटर सॉल्व हुआ है? उनके प्रदर्शनों को लगातार दमनात्मक तरीके से उत्तर प्रदेश में युवाओं की हालत बहुत गंभीर है। जिस स्थिति में उत्तर प्रदेश के युवा हैं और जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की स्थिति है, प्रशासन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार का कोई तालमेल नहीं है और तंत्र सड़ चुका है और दलाल तंत्र बुरी तरह सक्रिय है। पूरा आपका विभाग और आपके जो जिन बाबुओं की आप तारीफ कर रहे हैं, तो थोड़ा गहराई से, थोड़ा सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, झूठ आपको शोभा नहीं देता। आपने प्रधानमंत्री जी तुलना की यूरोप के इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन की जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 24 करोड़। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे 6 बरस के कार्यकाल में कोई छुट्टी नहीं ली। उनकी लगातार विदेश यात्राएं थी। एक ही बार उन्होंने छुट्टी ली जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। निश्चय ही उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोटबंदी उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने की दिशा में सीधा सीधा प्रयास था और भारत की सत्ता को हथियाने में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, हिंदी भाषी बेल्ट। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इसमें कोई संशय नहीं है, आपने पूर्व में भी प्रमाणित किया है। तीसरा जो है, परीक्षा माफिया का भी आपने कोई जिक्र नहीं किया। 10 से 12 लाख रुपया प्रति अभ्यर्थी लिया गया है, लिखा पढ़ी में है, एसटीएफ ने जांच किया है, मेरे वक्तव्य नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को निष्कासित करने के स्थान पर आप जांच करने वालों का स्थानांतरण कर देते हैं। ये तो मतलब, ये भी आपदा में अवसर है। और ज्यादा मुश्किल स्थिति नहीं है, बस मैगलगंज में एक युवा अपनी जेब में एक चिट्ठी लिख के ट्रेन के सामने कूदा था। अभी थोड़े 2 दिन पहले भी एक परिवार ने नौकरी गंवाने और आर्थिक तंगी के चलते तो थोड़ी बहुत आत्महत्याएं हो रही हैं, क्योंकि रोजगार के अभाव में और आपदा अवसर में आपने ना तो किसी का किराया माफ किया, जो छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, पार्लर हैं, बुटीक हैं, तमाम सारे स्टोर्स हैं। अगर आप उनके किराए को आधा भी कर देते तो उन्हें राहत होती, मगर वो बंद होने की कगार पर है, स्पेशली शॉपकीपर्स और छोटे लोग। आपने आत्मनिर्भर अभियान लगा रखा और स्कूल की फीस, पूछिए गार्जियंस किस कदर परेशान हैं इस वजह से। तीसरा, आत्मनिर्भर का जो आप मुद्रा योजना के जो डेटा हैं, 50,000 से कम जिन लोगों ने रोजगार लिया है, आप जो डेटा दिखा रहे हैं, आप ये बताइए क्या 50,000 पान की दुकान और पकौड़े की दुकान खोलने के लिए भी 50,000 से ज्यादा की आवश्यकता होती है? और आप 11 लाख रुपए के व्यक्ति से संवाद कर रहे थे जो ये कह रहा है कि हमने अपने व्यापार में विस्तार किया है, 4 लोगों को नौकरी दी है। कैसे ये संभव है? रुपए और डॉलर की कीमतों में जमीन और आसमान का अंतर है। भले ही आपने पेट्रोल डीजल बराबर कर दिया है, लेकिन अभी जो अवमूल्यन है समाज का और रुपए का, प्रति व्यक्ति आय घटी है और खर्चे की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो मध्यम वर्ग को समझते हुए, निम्न वर्ग को समझते हुए आपको बयान देने चाहिए। बहुत गैर जिम्मेदार है।
ना तो कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, ना एमएसएमईज को कोई नकद सहायता दिया। ऋण लेने को, लोन या कर्ज देने को 35 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने पीएफ से रोटी खाने के लिए पैसा निकाला है। तो कैन यू इमेजिन व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन ऑफ द मिडिल क्लास, व्हाट पीपल रियली फेसिंग। तो अगर आपको आत्मनिर्भर लोगों की चिंता होती तो एमएसएमईज को आपने ये हाल ना किया होता। और आप उत्तर प्रदेश में हैं, आगरा के 5000 जो जूता उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, जिनसे 4 लाख लोग संबद्ध थे अलग अलग टुकड़ों में, बार बार उन्होंने सरकार से गुजारिश की। बरेली में 300 दुकानें हैं सुरमा की, बार बार उन्होंने सरकार से लॉकडाउन के दौरान गुजारिश की। मुरादाबाद में पीतल के कारोबार से जुड़े 30,000 लोग हैं, बार बार उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सरकार हमारी मदद करे। लेकिन सरकार ने अब आत्मनिर्भर भारत का पूरे फुल पेज का नवभारत टाइम्स में आज ऐड है, लेकिन जब लोगों को जरूरत होती है तो ये सरकार कहीं मौजूद नहीं होती, ना राज्य स्तर पर और न केंद्र स्तर पर। इसके अलावा बनारस आपका संसदीय क्षेत्र है, सबसे बुरी हालत बनारस के बुनकरों की है। पहले आपके तबलीगी प्रोपेगेंडा के चलते उन लोगों का जीवन वैसे ही दूभर हो चुका है और उनका काम धंधा बुरी तरह ठप हो गया है। तो पूरे प्रदेश को छोड़िए, आप अपने संसदीय क्षेत्र की ही स्थिति संवार लें तो बहुत बड़ा आपका उपकार है। और कारवा ने इस पर बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट किया है, उसमें पूरा डेटा एनालिसिस है, तो इफ यू वांट टू चेक इट यू कैन गो थ्रू। तीसरा, 3.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में आपने पैसे डाले हैं। आपने कहा 24 करोड़ आबादी है, इसमें कितने परसेंट हैं जो वेल ऑफ है, जो रिच है? 16 लाख तो कर्मचारी हैं जिनको उन्होंने वेतन दिया था, उस समय सरकार ने खुद ये डेटा स्वीकार किया था। अब आप बताइए कि 3.25 करोड़ महिलाओं में आपने धन अगर डाला है तो बाकियों की स्थिति आप समझ सकते हैं। सिलेंडर की कीमत आपको पता होगी और सब्जी भी आपको मालूम होगी क्या भाव है। तो ये सब बहुत काल्पनिक है। और आपने कहा पहले वाली सरकारें होती तो अस्पतालों का बहाना बनाकर चुनौती को टाल देती। माननीय प्रधानमंत्री जी, 6 बरस हो चुका है, ये 70 बरस का रोना आप कब बंद करेंगे? जो भी अस्पताल हैं, जो भी संस्थान हैं, जो भी विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा के संदर्भ में जो कुछ भी किया गया है वो विगत 70 वर्षों में हुआ है। और आपका ये दोगलापन, आपका ये छोटापन आपको बहुत ओछी श्रेणी में खड़ा कर देता है। जो आप बेच रहे हैं वो सारी विरासत है। जैसे 16 साल का लड़का अपनी माँ से कहता है आपने हमारे लिए किया क्या है, 9 माह गर्भ में रखा है, हमारी अस्थि मांस मेरू मज्जा से आप बने हैं। तो आपको देश का ये उत्तर है देशवासियों का कि 70 बरस में तमाम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था को खड़ा किया है, जिसे आप धूल धूसरित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, जिसे आप लगातार डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप लगातार कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप लगातार अपने लोगों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप लगातार धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि आपने 6 साल में हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? आप चाहते तो अंबानी और अडानी ने अब तक बहुत बेहतर अस्पताल खड़े कर दिए होते, तो आपने क्यों नहीं अब तक चीजें करी? तो इसलिए ये बहुत ही आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, ये गलत है। आप स्वीकार करिए, उत्तर प्रदेश में जो किया है वो सपा और बसपा की सरकारें थी, निश्चय उन्होंने किया। तो शो सम ग्रेटिट्यूड टू दोज हु हैव ऑलरेडी वर्कड, दे आर ऑल नॉट फूल्स। किसी की जर्नी पे ऐसे पांव नहीं रखते हैं। बी रेस्पेक्टफुल टू अदर्स, शो सम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी। मतलब हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर कि आपकी लैंग्वेज दूसरों के लिए भी उतना ही अप्रिशिएबल हो जैसा आप अपने लिए आशा करें, इजंट इट? दूसरा, आपने कहा सड़कें और इंटरनेट लाइनें। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पहले से थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना पहले से थी। आप आए, आप कर रहे हैं, आपके बाद कोई और आया वो करेगा। जब सूचना प्रौद्योगिकी आई, जब बैंक्स बनाई गई, तो जाहिर बात है जनधन खाते भी आएंगे, इंटरनेट लाइनें भी डाली जाएंगी। तो श्रेय लेने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे के हितों को आप कुचल के आगे चले जाएं। आधुनिक यंत्र दिए गए, अत्याधुनिक मशीनें दी गई, इसका कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है। अगर ऐसा होता तो निश्चय ही अखबारों ने इसको कवर किया होता। जो लाभार्थी 30 लाख आप देख रहे हैं वो भले ही आपको दिव्य नेत्रों से दिख रहे हो, बट वी आर अनेबल टू सी इट। आई डोंट ट्रस्ट, क्योंकि अगर ऐसा होता तो निश्चय ही हमको अल्टरनेट मीडिया के माध्यम से इतना ज्ञात होता। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, मैं फिर से कहूंगी, भदोही का कालीन उद्योग हो, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग हो, अलीगढ़ का ताला उद्योग हो, उत्तर प्रदेश के बुनकर, कामगार और कारीगर। पहले आपका तबलीगी प्रोपेगेंडा, दूसरा कोरोना का संकट, तीसरा आपके अदूरदर्शी लॉकडाउन, और चौथा आपकी सरकार का किसी भी प्रकार का डायरेक्ट सहायता ना करना।
लाखों करोड़ों लोगों पर जीविका का संकट है। लोग बराबर मर रहे हैं, भूख से भी, आत्महत्या से भी, तंगी से भी और रोजगार के अभाव में भी। आपने कहा किसानों को मंडी से बाहर बेचने का अधिकार मिल गया। अगर आप होते और पहले दूसरे लॉकडाउन की स्थिति को देखते, फल फूल और सब्जी का कारोबारी पूरी तरह ध्वस्त हो गया, पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ये बिल्कुल गलत है। तीसरा, आपने कहा किसान सीधा जूस की कंपनी से बात करे, चिप्स की कंपनी से बात करे, सीधा अपने उत्पाद को बेचे। जो किसान गन्ने की पर्ची नहीं पा रहा है, वो अंकल चिप्स के साथ क्या ईमेल करेगा कि टेलीग्राम पे बात करेगा, या कौन सा ऐप आपने नया डाउनलोड करना है वो बताइए। आपने कहा माता की मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में 30% की गिरावट। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है, माइंड इट। और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मिड डे मील में नमक रोटी मिलता है, 1 लीटर दूध में पानी मिला के 32 बच्चों को बांटते हैं, और चूहा कॉकरोच मिलना इट्स वेरी वेरी कॉमन। तीसरा, आपने कहा कानून का राज कायम हो रहा है। इस पर तो ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि ठोको पॉलिटिक्स है यहाँ पर। एनकाउंटर के मामले में भी हमने देखा, ह्यूमन राइट्स के मामले में भी हमने देखा, तो मैं इस पर कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहती हूँ। दुनिया के इन्वेस्टर्स की नजर है, कहाँ पर नजर है? इन्वेस्टर्स समिट हो, चाहे वाइब्रेंट इंडिया, चाहे वो स्तरीय राष्ट्र स्तर पर, चाहे जो हो, आपके 5-7 उद्योगपतियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को अगर मोटरसाइकिल भी फाइनेंस करती है तो 2 दर्जन पेपर चाहिए होते हैं। बहुत समस्या है ये। आपको लगता है ये जो इस अनोखे टाइप का विकास है, ये मात्र आईटी सेल और फोटोशॉप में ही दिखाई पड़ता है। एक्चुअली सिचुएशन इज वेरी 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 पुअर। सो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करती हूं कि कृपया स्पष्ट बोलें, सत्य भाषण करें, क्योंकि इतिहास हम खुद क्या है ये हम नहीं समझ सकते हैं। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।